फ्रेंड, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह सहायक आचार्य के पद पर MGM PG कॉलेज में कार्यरत हूँ, शिक्षा कार्य कर रहा हूँ। मेरा सब्जेक्ट शारीरिक शिक्षा है, जिसमें मैं शिक्षा कार्य कर रहा हूँ। आज अपने लेक्चर के दौरान मैं फूड फॉर थॉट के अंतर्गत आपको एक कहानी सुनाऊंगा, मेरी माँ की एक आँख। बहुत ही मार्मिक कहानी कह सकते हैं आप इसे, बहुत ही मार्मिक घटना है और आजकल ऐसा देखा जाता है, ऐसा हमारे समाज में हो भी रहा है कि हम किसी भी बात को, किसी भी घटना को, उसके अंजाम को जाने बिना, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बिना कुछ जाने सोचे समझे लोगों को बुरा भला कहते रहते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि उनकी भावनाओं को कितना ठेस पहुँचेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आज की जनरेशन को। ऐसी एक कहानी है मेरी माँ की एक आँख, जिसमें माँ और बेटे का वृत्तांत है। माँ जिसका नाम वात्सल से भरा हुआ है, प्यार मोहब्बत से भरा हुआ है, जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहती है। उसको सोचिए, अगर उसका बच्चा ही उससे नफरत करे, उसके लिए शर्मिंदगी महसूस हो उसको, तो उस माँ पे क्या बीतती है। दोस्तों, जैसे कहानी में मेरी माँ की एक आँख शीर्षक है, उसमें जो माँ होती है उसकी एक आँख नहीं होती है। यह जाने बिना कि मेरी माँ की एक आँख क्यों नहीं है, उसका बेटा उससे इतना नफरत करता है कि उसको छोड़ के चला जाता है। वही माँ जो गरीबी की हालत में बचपन में उसने खाना बना के, कपड़े धो के, बर्तन धो के उस बेटे की शिक्षा दीक्षा पूर्ण की, उसको पढ़ाया लिखाया, वही बेटा उससे नफरत करता है। सोचिए उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी कि उसका एक बेटा, वो भी उससे नफरत करे कि उसकी माँ की एक आँख है, इस वजह से नफरत करे। इस कहानी में जो माँ होती है, अपने एक आँख उसकी रहती है, एक आँख नहीं रहती है किसी कारण, बाद में बताऊंगा क्या कारण था। तो उसका बच्चा जब वो स्कूल जाती है तो उसके बच्चों को लगता है मेरी माँ स्कूल क्यों आई है। सारे बच्चे उसके ऊपर हंसते हैं, तो अपनी माँ को जब स्कूल से आता है तो बहुत बुरा भला कहता है कि तुम स्कूल क्यों आई, तुमको नहीं आना था। लोग मुझ पे हंसते हैं, सारे दोस्त मुझ पे हंसते हैं, तुम मुझे छोड़ दो, तुम मेरे लिए मर गई हो। ऐसे ऐसे शब्दों के बाण चलाते हैं कि तुम मेरे लिए मर गई हो, मैं तुम्हारे लिए मर गया हूँ। सोचिए उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी। सपने में एक माँ, चाहे हमारी आपकी ही हो, एक माँ सपने में भी ये नहीं सोच पाती है कि मेरा बच्चा मेरे लिए मर गया है। सोचिए क्या बीतती है उस माँ के ऊपर। बच्चा बड़ा होता है, माँ को छोड़ देता है गरीबी की हालत में। जब उसको अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और वो विदेश चला जाता है, वहाँ जाके वो सेटल हो जाता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, लेकिन माँ की कोई परवाह नहीं। उसको माँ की कोई याद नहीं कि उसकी माँ भी है, जिसने उसे बचपन में पाला, पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि आज वो यहाँ पे पहुँचा। उसको लगता है कि सब कुछ उसी ने किया। इस बात को उसको जो है ज़रा भी अफसोस नहीं कि उसकी माँ अकेली बूढ़ी बीमार अवस्था में किस हालत में होगी, कुछ मतलब नहीं। फिर एक दिन वो इंडिया आता है, इंडिया में सेटल हो जाता है, बगल वाले शहर में। माँ को पता चलता है, माँ का प्यार जानते ही हैं, माँ का प्यार उभरता है। उससे सोचती है कि जाओ अपने बेटे से मिल के आऊँ, पोते से मिल के आऊँ, देखूँ कैसा है वो। बिना सोचे समझे कि इसका क्या परिणाम होगा, वो अपने बेटे से मिलने चली जाती है। जब दरवाजे पे पहुंचती है, दरवाज़ा खुलता है, उसके बच्चे न पोते उसको देख के डरते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं। उसका बेटा आता है कि पता चलता है कोई आया, देखता है माँ है, उसने नमस्ते दुआ सलाम छोड़ के अपने माँ के ऊपर इतने सालों बाद, उसके बाद भी माँ के ऊपर चिल्लाने लगता है, क्यों आई बिना बताए, किसने कहा था तुमसे यहाँ आने के लिए, क्या कौन है तुम्हारा यहाँ, मेरे बच्चे को तुमने डरा दिया। माँ चुपचाप खड़ी सोचती रहती है क्या हो रहा है, कुछ नहीं बोलती है। इतने दिन बाद मिलने, माँ बस यही बोलती है, बेटा शायद मैं गलत पते पे आ गई। इतना कहते हुए पीछे मुड़ती और चली जाती है। सोचिए जाते समय क्या लहरें उठ रहे होंगे उसके मन में। लेकिन बेटे पे कोई फर्क नहीं, जैसा का तैसा। एक दिन पता चलता है बेटे को कि जिस स्कूल में वो पढ़ता था वहाँ पे एक अलुमनाई मीट हो रही है, पुराने दोस्त फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। उसको लगता चलो मैं भी अपना स्कूल देखा हूँ, कॉलेज देखा हूँ, जहाँ से मैंने शिक्षा दीक्षा ली।
आजकल भी होता है, एलुमनाई होती है, सब बच्चे इकट्ठा होते हैं, ऐसे हो भी जाता है। वहाँ से मिलता है, सबसे मिलने के बाद उसके मन में इच्छा जागृत होती है कि चलो अपना पुराना घर देख आऊँ, जहाँ मैं रहता था, जहाँ मैंने पढ़ाई पूरी की। लेकिन ये सब सोचते उसको ये याद नहीं आता है कि वहाँ मेरी एक माँ भी थी, जो जिसकी केवल एक ही आँख थी। पता नहीं अब वो कैसी होगी, दूसरी आँख से भी देख पाती होगी नहीं, कुछ कोई मतलब नहीं, कोई भी भावना नहीं, कोई प्रेम नहीं माँ के लिए। जाता है वहाँ, देखता है कि झोपड़ी है, टूटी फूटी है, जर्जर अवस्था में, कोई नहीं है वहाँ पे, सब गिर चुका है। पड़ोसियों से मिलता है, पूछता है यहाँ जो रहते, तो पड़ोसी बताते हैं कि यहाँ जो तुम्हारी माँ रहती थी वो तो मर चुकी, गुजर गई, कुछ नहीं है, लेकिन वह एक पत्र तुम्हारे लिए छोड़ के गई है। उसका तो इच्छा ही नहीं होती है उसके बेटे की कि वो पत्र खोले, पढ़े, देखे क्या लिखा उसमें, लेकिन फिर भी सोचता अच्छा लाओ देखें, हो सकता है कुछ लिखा ही हो ठीक ठाक। पत्र खोलता है, उसमें उसके माँ के आखिरी शब्द रहते हैं कि बेटा जब तुम ये पत्र पढ़ रहे होगे शायद मैं गुजर चुकी होंगी, इस दुनिया को छोड़ चुकी होंगी, लेकिन मैं तुमसे अभी बहुत प्यार करती हूँ, तुम जहाँ रहो खुश रहो, आशीर्वाद देती है। उसके बाद उसमें अंत में उस बताती है कि तुमको मेरी वजह से जितनी शर्मिंदगी, नफरत, अफसोस झेलना पड़ा, उसके लिए वो माफ़ी मांगती है। और वह एक घटना का जिक्र करती है कि बेटा जब तुम छोटे थे ना, तो तुम्हारी दुर्घटना में एक आँख चली गई थी। फिर मैंने सोचा कि मेरा बेटा पूरी ज़िंदगी केवल एक आँख से काटेगा, एक आँख से पूरी दुनिया देखेगा। उसको तनिक भी रहा नहीं गया, बहुत कष्ट हुआ। उसने बिना कुछ सोचे समझे आज के प्रदेश का बिना परिणाम सोचे कि मेरे बेटा इसी वजह से मुझसे नफरत करेगा, उसने अपनी एक आँख अपने बेटे को देने का मन बना लिया और अपनी एक आँख अपने बेटे को दे दी, जिससे आज वो दोनों आँखों से पूरी दुनिया देख रहा है। उन्हीं आँखों से अपनी माँ को देखकर माँ से नफरत करता था, शर्मिंदगी लगती थी कि माँ की एक आँख है। जब उसने यह कहानी पढ़ी तब उसके मन में पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि एक माँ बाप का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो निस्वार्थ भाव से जुड़ता है आपके साथ। उनकी भावनाओं से कभी नहीं खेलना चाहिए। वह माँ जिसने आपको अपनी एक आँख दे दी, उसके बाद आप बड़े होते हैं, उससे नफरत करते हैं, उसको साथ ले चलने में शर्मिंदगी महसूस होती है, तब भी वो आपसे उतना ही प्यार करती है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि हमको बोलने से पहले, कुछ भी कहने से पहले किसी को भी, माँ बाप तो अलग हो गया, उनके लिए तो कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए, वो जो कहें उनका आशीर्वाद समझना चाहिए। लेकिन कोई भी इंसान उसको कुछ भी कहने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जो हमारे शब्द होते हैं वो मुंह से निकल जाते हैं, उसके बाद पुनः वापस नहीं आते। इसलिए कुछ भी कहें तो सोच समझ के कहें। सोचिए जब वह माँ अपने बेटे से अपने लिए इस तरह के शब्द सुनती होगी तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। कहानी के अंत में जब बेटे को पता चला होगा कि इस कारण मेरी माँ की एक आँख नहीं थी और मैंने उसको कितना बुरा भला कहा, उस पर क्या बीती होगी। दुख तो हुआ होगा, सोचा भी होगा उसने क्यों मैंने ऐसा किया, लेकिन समय निकल चुका था, माँ जा चुकी थी। पछतावा के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा था। अब वह केवल पश्चाताप ही कर सकता था। अंत में दोस्तों हम यही कहेंगे कि माँ बाप का आशीर्वाद हमारे सर पे हमेशा होना चाहिए। वो दुनिया में एक छत की तरह है, कोने में पड़े रहें तब भी वो हमेशा हमें आशीर्वाद देंगे। जो वो करके गए हैं कोई नहीं कर सकता। कुछ भी करेंगे आपकी भलाई के लिए करेंगे, इसलिए उनके हर शब्दों को, उनके हर वचन को आशीर्वाद मानना चाहिए, उनको अपने साथ रखना चाहिए, उनको उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, यही सोच के कि ये हमारे लिए निस्वार्थ भाव से कभी गलत नहीं करेंगे। और दुनिया में कुछ भी बोलने, करने, सुनने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं,
क्या कारण था जो ऐसा हुआ। सारी बातों को गौर करके ही हमें अपने शब्द को अपने मुख से बाहर निकालना चाहिए। आपके शब्द ही आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं, आपके पर्सनालिटी को डेवलपमेंट देने में आपके शब्द महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। अतः आप इस कहानी के मर्म से कुछ ना कुछ सीखिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि माता पिता की हमेशा, अपने से बड़ों की हमेशा कदर करनी चाहिए। सभी की भावनाओं को देख कर ही अपनी बातों को बोलना चाहिए, कि बात निकलने के बाद, तीर छूटने के बाद कमान में वापस नहीं आता। इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।